Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। एक तरफ अमेरिका तो दूसरी तरफ चीन ने दनादन फाइटर जेट को बनाकर दुनिया में हड़कंप मचा दिया है, वो भी नेक्स्ट जनरेशन के। दरअसल चीन ने 6th जनरेशन फाइटर जेट का कॉन्सेप्ट दिखा दिया है जिसका नाम है बैदी बी टाइप, जिसे एविएशन इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन ऑफ चाइना यानी कि एविक बना रहा है। चीन का ये फाइटर जेट ड्यूल मिशन वर्जन में आ रहा है जो हवा से हवा और हवा से जमीन पर लड़ाई करने में सक्षम होगा। इसमें नई तकनीकें जैसे रियल फ्यूज, लार्ज डिजाइन, इंटरनल वेपन बे, सेंसर फ्यूजन, सिचुएशनल अवेयरनेस और इलेक्ट्रॉनिक क्षमताओं का भी अपग्रेड शामिल है। चीन जहां 6th जनरेशन फाइटर जेट की तरफ कदम बढ़ा चुका है, वहीं भारत अभी भी 5th जनरेशन के अपने एमका यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट पर काम शुरू ही कर रहा है। चीन ने अपने 6th जनरेशन फाइटर जेट के कॉन्सेप्ट के रूप में बैदी बी टाइप को पेश किया है, जिसमें 2 तरह के मिशन, हवा से हवा में लड़ाई और हवा से जमीन पर हमला शामिल है। इसमें रियल फ्यूज लार्ज डिजाइन के कारण इसमें इंटरनल वेपन बे भी दिया गया है जो इसे अधिक स्टेल्थ और मारक बनाता है। इस फाइटर जेट में इलेक्ट्रॉनिक सूट को भी अपग्रेड किया गया है जो सेंसर फ्यूजन, सिचुएशनल अवेयरनेस और तेज रिस्पॉन्स क्षमता प्रदान करता है। इसका टर्न अराउंड टाइम भी कम होगा जिससे ये जल्दी से नए मिशन के लिए तैयार हो सकेगा। चीन का 6th जनरेशन फाइटर जेट बनना वैश्विक शक्ति संतुलन को चुनौती देने का कदम है। अमेरिका, रूस और यूरोप में 6th जनरेशन फाइटर जेट्स की दौड़ पहले से ही चल रही है और चीन का इसमें शामिल होना यह दिखाता है कि वो अपनी सैन्य क्षमताओं को वैश्विक स्तर पर बढ़ा रहा। इससे चीन न केवल क्षेत्रीय शक्ति बल्कि वैश्विक सुरक्षा व्यवस्था में भी अपनी स्थिति को मजबूत करने की ओर आगे बढ़ रहा। भारत के लिए एक बड़ा संदेश है कि भारत को भी अपनी सैन्य क्षमता को उन्नत करने की जरूरत है। भारत का एमका प्रोजेक्ट जो कि 5th जनरेशन फाइटर जेट है, भारतीय वायुसेना के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह प्रोजेक्ट भारत की आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम है। सरकार ने एमका को लेकर काफी योजनाएं बनाई हैं जिसमें फंडिंग और आवश्यक तकनीकी सहायता शामिल है। हालांकि एमका को लेकर कई बार समस्याएं भी आई हैं जिसमें तकनीकी चुनौतियां और विदेशी तकनीक पर निर्भरता शामिल है। फिलहाल भारत का लक्ष्य है कि एमका का पहला प्रोटोटाइप 2030 तक बनकर तैयार हो जाए। चीन का 6th जनरेशन फाइटर जेट बनाना भारत के लिए एक चुनौती है। भारत को केवल 5th जनरेशन पर ही नहीं रुकना चाहिए बल्कि 6th जनरेशन की ओर भी ध्यान केंद्रित करना चाहिए। 6th जनरेशन फाइटर जेट में स्वार्म ड्रोन तकनीक, एआई, स्टेल्थ और इलेक्ट्रॉनिक क्षमताएं होती है जो आने वाले युद्धों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। भारत को अपने वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और रक्षा संस्थानों के साथ मिलकर इस दिशा में काम करना होगा। भारत के पास अभी 6th जनरेशन फाइटर जेट बनाने का अनुभव नहीं है, लेकिन यह असंभव भी नहीं है। भारत को इसके लिए विदेशी तकनीक सहायता के साथ साथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भारी निवेश की आवश्यकता है। भारत अगर अपने एमका प्रोजेक्ट को सफल बना लेता है तो भारत 6th जनरेशन फाइटर जेट की दिशा में भी आगे बढ़ सकता है। खैर, चीन का 6th जनरेशन फाइटर जेट का कॉन्सेप्ट दिखाना एक बड़ा संकेत है कि आने वाले समय में भारत को भी अपनी रक्षा क्षमताओं में तेजी से सुधार करने की जरूरत है। भारत के पास अब भी समय है कि एमका जैसे प्रोजेक्ट को सफल बनाए, वो भी जल्दी, और भविष्य में 6th जनरेशन फाइटर जेट के लिए भी तैयार हो। आपका क्या कुछ कहना है चीन के इस 6th जनरेशन फाइटर जेट को लेकर? कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।